इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो ड्राफ्ट होता है एससीओ का, उसके ऊपर साइन नहीं किया और इनकार उसका बायकॉट किया और कहा कि हम साइन नहीं करने जा रहे। जो डिफेंस मिनिस्टर गए हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से मना कर दिया। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ एससीओ समिट की, जिसमें जी फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया गया था और ये बड़ी अहम मीटिंग मानी जा रही थी। राजनाथ सिंह जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर 10 साल के बाद चाइना विजिट कर रहे थे, लेकिन ये एससीओ बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे पहलगाम वाक़े को जो स्टेटमेंट पे ना लाने पे, क्योंकि जो पिलग्राम अटैक हुआ था उसके ऊपर आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज में बहुत टेंशन रही, अटैक वगैरह भी किए गए, उसका जिक्र उसमें नहीं था, जबकि बलूचिस्तान का जिक्र था। आपके ख्याल से ये गलती से रह गया है लिखना उसके अंदर टेरर अटैक जो कश्मीर का था, या आपको लग रहा है कि जो एससीओ के मेंबर्स हैं या जो भी ये इसके जिम्मेदार हैं जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखा? करके बोला कि आपने बलूचिस्तान का मेंशन किया, आपने इंडिया के जो मसले थे वो मेंशन किए, लेकिन कश्मीर और पहलगाम के मसले को आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। अगर हम बात करें एससीओ बैठक का मकसद यही होता है कि जितनी भी कंट्री, जो मतलब कि 8 कंट्रीज हैं, इनके इंटरनल इशू और एक्सटर्नल इशू इस बैठक के अंदर डिस्कस किया जाए और उनका सोल्यूशन बताया जाए। इंडिया जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर हर फोरम पे बात कर रहा है। आज भी राजनाथ सिंह ने यही बोला है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर डबल स्टैंडर्ड जो है ये नहीं चलेगा, हमें जो है कंडेम करना पड़ेगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर। और साथ साथ पहलगाम के ऊपर बड़ी नाराजगी उन्होंने जाहिर की कि चाइना ने ऐसा क्यों किया। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाती हूँ कि कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे कि डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद हो सकता है कि हेड ऑफ स्टेट में नरेंद्र मोदी वहां पर जाए, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये पोटेंशियल है कि हमने जो है चाइना के साथ वॉर वाली स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि दोस्ती और ट्रेड को जो है प्रमोट करना है। लेकिन चाइना ने तो प्रमोट पाकिस्तान को किया, चाइना ने तो प्रमोट बलूचिस्तान को किया, लेकिन पहलगाम का क्या, जो कि इतना बड़ा मसला था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 4 दिन की अच्छी खासी लड़ाई भी रही है। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन जानते हैं कि चाइना ने एज अ होल जो किया वो चाइना को सूट कर रहा है, और जो इंडिया ने कंडेम किया और इंडिया ने इसको बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया। इंडिया कितने विन विन पोजीशन पे है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि राजनाथ सिंह जी ने एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान और चाइना दोनों को लपेट लिया, खासकर पाकिस्तान को उसके मुंह पे समझिए तो जोरदार झन्नाटेदार तमाचा मारा है। उसके सामने में बैठ के उनको खरी खोटी सुनाया और उसको एक तरह से आतंकवादी फाइनेंसर बोल दिया, और चाइना के सामने बोला, और वो भी चाइना में बैठ के बोला। जबकि राजनाथ सिंह जी ने समझिए तो एक तरह से प्यार से समझाया कि इसमें पड़ोसी मुल्क यानी सीधा सीधा पाकिस्तान और चाइना का भी एक तरह से इसमें हाथ है, क्योंकि भारत का जो ग्रोथ था वो तेजी से बढ़ रहा था। चाइना को लगा कि इससे हमें खतरा होगा, तो इसमें समझिए तो स्पॉन्सर चाइना किया होगा, और भारत ने समझिए तो पड़ोसी मुल्क बोला, तो समझिए तो दोनों को एक तरह से टारगेट हो गया कि पाकिस्तान का भी नाम नहीं लिया और चाइना का भी नाम नहीं लिया, लेकिन दोनों को समझिए तो एक तरह से उंगली उन दोनों की तरफ ही था। तो जब भी उन्होंने बोला कि इस जो दस्तावेज है उसमें पहलगाम का घटना का भी जिक्र होना चाहिए, लेकिन चाइना ने चालाकी समझिए तो एक तरह से दिखाने का कोशिश किया और उसमें पहलगाम की घटना का जिक्र नहीं किया। और जैसे ही राजनाथ सिंह ने देखा तो पेन को वहीं पे पटक दिया और साइन करने से मना कर दिया। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक तरह से जोरदार झटका लगा भारत का ये एक तरह से बोल्ड मूव देख के, क्योंकि पहले भारत समझिए तो एक तरह से नरमी दिखाता था पहले के समय में, लेकिन अभी जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये बोल्ड मूव दिखाया है उससे चाइना और पाकिस्तान दोनों हक्का बक्का रह गया, और सिग्नेचर नहीं करने से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में राजनाथ सिंह जी का एक तरह से तारीफ हो रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया इसी वजह से घबराया हुआ है कि राजनाथ सिंह और भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। मोदी के गवर्नमेंट के रहते हुए अब भारत को समझिए तो आंख दिखाना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
भारत ने चाइना में होने वाले एससीओ समिट के जॉइंट स्टेटमेंट में साइन करने से इनकार कर दिया। वो इनकार क्यों किया? उसका एक बड़ा ही वाज़ेह कारण था, बिल्कुल सीधी सी वजह थी कि भारत ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इसमें जिक्र नहीं है। We are not going to sign this. So that is something very very important. अब ये देखें कि ये जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का ये पर्सपेक्टिव जो है कि जनाब आप पहलगाम के वाक़े को हाईलाइट करें, वो कहते हैं हमने नहीं करना क्योंकि ये बायलैटरल चीज़ें नहीं लेके आता, इसमें मल्टीलैटरल चीज़ें आती हैं। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपको पता है कि एक सीरियस प्लेटफॉर्म है। लास्ट टाइम जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फोरम इधर इस्लामाबाद में हुआ था तो तब भी पाकिस्तान ने इसको उस वक्त याद होगा कश्मीर के मसले को उस तरह हाईलाइट नहीं किया था और बड़ी पाकिस्तान पे तनकीद हुई थी। आपको पता है पाकिस्तान में बड़ी तनकीद हुई थी और हमने इसकी बड़ी रैशनल और लॉजिक तैयार करने की कोशिश की थी कि जनाब इसकी वजह जो है वो ये है कि ये जो फोरम है ये मल्टीलैटरल इश्यूज का है। टेररिज्म एज ए होल डिस्कस किया जा सकता है लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान करा रहा है, इंडिया करा रहा है, इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है कि भारत को इन चीज़ों को थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान और चाइना जो है वो क्योंकि एक वो जिसे कहते हैं ना कंसेंसस तो चाहिए होता है, तो मेरा ख्याल है वो कंसेंसस पैदा नहीं हो सका और भारत चाहता है कि नहीं मेरी मर्जी से चीज़ें हों। भारत क्योंकि आपको पता है देखें भारत बड़ा मुल्क है, डिक्टेट करने की कोशिश करता है। आपको पता है सार्क क्यों डिसफंक्शनल हुआ? क्योंकि भारत डोमिनेंस चाहता है, भारत डोमिनेंस चाहता है, भारत अपनी मर्जी चाहता है, भारत चाहता है कि हम जो कहें वो हो, हम जैसे चाहें वैसे हो। तो ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ी सी फिर लोगों को बुरी लगती हैं। लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। लोग समझते हैं कि शायद ये एक वो जिसे कहते हैं ना ये एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं होना चाहिए। बहरहाल देखना ये है कि अब क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है। इंडिया देखें इंडिया ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करना है, इंडिया अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेगा और मुझे लगता है ज़ाती तौर पे व्हाट आई अंडरस्टैंड जो मेरी ज़ाती राय है कि इंडिया इस असर व रसूख को इस्तेमाल करते करते भले उसको चाइना से भी लड़ाई करनी पड़े तो वो करेगा। ये मैं आपको मैं जिसे वो कहते हैं ना पते से बता सकता हूँ कि इस असर व रसूख को इस्तेमाल करने के लिए भले चाइना से भी लड़ाई लड़नी पड़े, जिस मुल्क से भी लड़ाई लड़नी पड़े लड़ेगा, क्योंकि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता जी। इंडिया बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो लार्जली इग्नोर करे पाकिस्तान को।